हाउ टू इंस्टॉल कॉली लिनक्स इन विंडोज कंप्यूटर यूजिंग वर्चुअल बॉक्स। आज की वीडियो में हम वर्चुअल बॉक्स का यूज करते हुए कॉली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी विंडोज कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। अगर आप एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या कॉली लिनक्स सीखना चाहते हैं और इसे विंडोज कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कॉली लिनक्स को एक वर्चुअल मशीन का यूज करते हुए विंडोज कंप्यूटर्स में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीजें जरूरत पड़ती हैं। एक है वर्चुअल बॉक्स जो कि एक बहुत ही फेमस वर्चुअल मशीन है, और सेकंड है कॉली लिनक्स की आईएसओ फाइल जो कि हम कॉली लिनक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास विंडोज 10 है या विंडोज 11 लैपटॉप है या पीसी है, आप किसी भी कंप्यूटर पर किसी भी विंडोज में वर्चुअल मशीन का यूज करते हुए इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके विंडोज़ कंप्यूटर में कॉली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। हम पहले वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करें और वेब ब्राउज़र में आपने वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है। virtualbox.org जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अब जब होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, तो एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम विंडोज़ में से इंस्टॉल करेंगे तो इसलिए हम यहाँ पर विंडो होस्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वर्चुअल बॉक्स जो होगा वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं 168 MB की फाइल है जो डाउनलोड करनी है। डाउनलोडिंग जब कंप्लीट हो जाए तो इसे ओपन करें और इसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लें। बहुत ही सिंपल है इसे इंस्टॉल करना, जैसा आप कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं इसी तरह से आपने वर्चुअल बॉक्स को भी अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे ओपन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने इस तरह से वर्चुअल बॉक्स ओपन होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक को डाउनलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक का ऑप्शन है। यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी फाइल होगी, छोटा सॉफ्टवेयर होगा जो आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोबारा से आपने वर्चुअल बॉक्स पर जाना है। यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा, यहाँ पर जाएं, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और जहाँ पर आपने वो डाउनलोड किया था वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर आपने एग्री करना है और इसके बाद एक्सटेंशन पैक जो होगा वो आपके वर्चुअल बॉक्स में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप वर्चुअल बॉक्स को क्लोज करें और आईएसओ फाइल, कॉली लिनक्स की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लें। आपने दोबारा से ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर आपने कॉली लिनक्स सर्च करना है। कॉली लिनक्स सर्च करने के बाद kali.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपने ओपन करना है और यहाँ पर भी आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर जाएंगे। यहाँ पर इंस्टॉलर इमेजेस का ऑप्शन होगा, आपने इंस्टॉलर इमेजेस ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कॉली लिनक्स से यहाँ पर आपके सामने इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आ जाएगा। रिकमेंडेड ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करना है। 4 GB की फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी कॉली लिनक्स की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कॉली लिनक्स की आईएसओ फाइल पहले से ही डाउनलोड है, तो आपने इस तरह से कॉली लिनक्स की आईएसओ फाइल को भी डाउनलोड कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है। वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद लेकिन इससे पहले आपके कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन इनेबल होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअलाइजेशन मेरे पास इनेबल है। आपने बायोस में जाकर इसे इनेबल कर लेना है। वर्चुअल बॉक्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इस न्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद वर्चुअल मशीन नेम है, आप कोई भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉली लिनक्स टाइप करता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्चुअल मशीन फोल्डर है, ये वो लोकेशन है जहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होगा। अगर तो सी ड्राइव में जगह कम है तो आप किसी भी दूसरी ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें और उसके अंदर आप कॉली लिनक्स को इंस्टॉल कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नेम जो है वो मैं कॉली रखता हूँ और इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डी ड्राइव में ये फोल्डर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपने कॉली लिनक्स की आईएसओ फाइल जो डाउनलोड की थी वो आपने सेलेक्ट करनी है। इस डाउन एरो पर क्लिक करें, अदर में जाएं और जहां भी आपके पास कॉली लिनक्स की आईएसओ फाइल होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे ओएस में आपने लिनक्स को ही सिलेक्ट रखना है और इसके बाद ओएस डिस्ट्रीब्यूशन में आपने अदर लिनक्स को सिलेक्ट करना है और ओएस वर्जन में आपने 64 बिट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से भी
नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपने बेस मेमोरी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं 16 GB रैम जो है वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो अगर आपके पास 8 GB है तो 4 GB रख सकते हैं। मैं भी यहाँ पर 4 GB रखता हूँ, 4 GB इसके लिए बहुत है। आप ज़्यादा रैम भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टॉल के बाद अगर इसकी स्पीड स्लो हुई तो आप इसको बाद में इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे नंबर ऑफ सीपीयूज है, यहाँ पर मैं 2 करता हूँ, 2 इसके लिए बहुत है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क साइज है, यहाँ पर मिनिमम 70 GB और मैक्सिमम जितना मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे कि मैं 100 GB इसका जो डिस्क साइज है वो रखता हूँ। और इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी सेटिंग आपने की थी उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी सेटिंग की थी और इसके बाद आपने फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से वर्चुअल बॉक्स की आपने सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर जनरल सेटिंग में जाएं। यहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, जैसे कि फीचर्स है और यहाँ पर आपने जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिस्टम है, सिस्टम में आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। डिस्प्ले में आए और यहाँ पर वीडियो मेमोरी को मैक्सिमम पर आपने सेट करना है। स्टोरेज में भी आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, ऑडियो में भी कोई चेंजेस नहीं करनी। यहाँ से आप ब्रिज अडेप्टर या NAT कर सकते हैं और USB में 3.0 सेलेक्ट करके आपने ओके बटन पर क्लिक करना है। अब हमारी जो बेसिक सेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब इसे इंस्टॉल करने के लिए आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद काली लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए आपके सामने आ जाएगी। ग्राफिकल इंस्टॉल पर आपने इंटर बटन प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू करना है। लोकेशन सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू करना है। कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपके सामने तकरीबन 30 से 40 सेकंड का ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर होस्ट नेम है आप काली रख सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। डोमेन नेम को स्किप कर दें। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि फुल नेम है, आपने यहाँ पर अपना फुल नेम या कोई भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपने चैनल का नेम लिखता हूँ। कंटिन्यू करें और इसके बाद यहाँ पर आपने यूज़र नेम सेट करना है, जिसे यूज़ करके आपने लॉगिन करना है। कंटिन्यू करें और यहाँ पर आपने काली लिनक्स को लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है वो सेट करना है। एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड टाइप करें और इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर द क्लॉक कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट वेट करें और यहाँ पर अपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर प्रेस करना है। जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अगेन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑल फाइल इन वन पार्टीशन को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर आपने फिनिश पार्टीशन सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यस करें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बेस सिस्टम की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, अगेन यहाँ से आपने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर काली लिनक्स की जो मेन इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है 15 से 20 मिनट आपने यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर काली लिनक्स की जो मेन इंस्टॉलेशन है वो हो रही है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास इसके 15 मिनट लग गए थे। 15 मिनट के बाद यहाँ पर मेरे पास जो इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हो गई थी। यस करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगेन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिनिशिंग इंस्टॉलेशन होगी तकरीबन 2 से 3 मिनट और कंटिन्यू करेंगे तो आपका वर्चुअल मशीन सिस्टम जो होगा वो एक मरतबा रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर अपना यूज़र नेम लगाएं, पासवर्ड लगाएं जो आपने सेट किया था, तो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर आ जाएगा। अब आप इस काली लिनक्स को अपने कंप्यूटर में एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास काली लिनक्स जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर आ चुकी है। मैं इसे एक मिनट बाद शट डाउन करता हूँ। शट डाउन करके दोबारा से आपको स्टार्ट करके चेक करवाता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है, काली लिनक्स सेलेक्ट करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ये ऑन होगा। यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है। लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जिस तरह विंडोज़ ऑन होती है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं, जो भी यहाँ पर आपने लर्निंग करनी है इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी विंडोज़ कंप्यूटर में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करते हुए बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ चेंजेस करनी है, जैसे कि रैम इंक्रीज़ करनी है या स्टोरेज, तो आप इसकी सेटिंग में जाकर बहुत इजीली ये सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी विंडोज़ में, विंडोज़ 10 है
या विंडोज 11 है, लैपटॉप है या पीसी है, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स का यूज करके इजीली इंस्टॉल और यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।